हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हमारा न्यू फोर्थ चैप्टर एंड दैट इज सेंस ऑफ टच एंड स्मेल। जब हमें कोई टच करता है या फिर हमें किसी की स्मेल आती है तो हमें क्या सेंस होती है, ओके उसके बारे में हमें इस चैप्टर में लर्न करना है। सो टच इज द नेम गिवन टू एक्शन ऑफ पुटिंग आवर फिंगर और हैंड ऑन समथिंग। टच क्या है? एक ऐसा नेम है किसका? एक्शन का। किसकी एक्शन? जो जहां पर हम फिंगर्स या फिर अपने हैंड्स को पुट करते हैं तो उसका एक्शन का नाम है टच। टच, ओके। सो व्हेन वी टच समथिंग आवर फिंगर टिप्स प्रेस वन और मोर नर्व्स। जब हमारी ये फिंगर्स है ना उसको हम टच करते हैं तो एक या एक से ज्यादा नर्व्स है वो प्रेस होती है। सो दिस नर्व्स कैरी द मैसेज टू अवर ब्रेन, यानी कि वो जो नर्व्स है, नर्व्स मतलब क्या, अंदर जो नर्व्स दी जाती है ना वो वेंस के साथ जुड़ी हुई होती है, नर्व्स। ओके, सो नर्व्स है वो ब्रेन को मैसेज पहुंचाती है एंड द ब्रेन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। और ये जो ब्रेन है वो हमें वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सो वी कैन ऑलवेज टच समथिंग एंड टेल व्हाट इट इज। हम ऑलवेज किसी को टच करके बता सकते हैं। सो द रिजल्ट ऑफ टच इज कॉल्ड सेंसेशन। टच का ये जो रिजल्ट है उसको क्या बोलते हैं? सेंसेशन बोलते हैं। सम एरिया ऑफ आवर बॉडी आर मोर सेंसिटिव टू टच देन अदर्स। सम एरिया ऑफ आवर बॉडी आर मोर सेंसिटिव टू टच देन अदर्स। बॉडी के कोई कोई एरिया ऐसे है जो टच करने में सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, बाकी सब एरिया के कंपेयर में वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। सो लेट अस फाइंड आउट इफ सम पार्ट्स ऑफ योर बॉडी आर एज सेंसिटिव टू टच एज अदर्स। सो योर फिंगर टिप्स एंड योर टंग आर मोर सेंसिटिव देन योर बैक। ये जो हमारा बैक है उससे ज्यादा हमारी फिंगर प्रिंट जो है और फिंगर टिप्स जो है और जो हमारी टंग है वो ज्यादा सेंसिटिव है। योर फ्रेंड टू टच योर बैक विथ टू unsharpened pencil with close together. When you will feel that your friend is using only one pencil. However, your fingertips can feel the sensation of both the pencil easily. This is because your sensitive areas, that is your fingertips, the nerves are closer together than they are in less sensitive parts. यानी कि यहाँ पर फिंगर टिप्स की बात की जाती है कि फिंगर टिप्स पर अगर आपका कोई फ्रेंड है वो टू पेंसिल को कंबाइन करके अगर टच कराए तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर दो पेंसिल है वो टच हुई है। लेकिन अगर बैक में सेम दो पेंसिल को अगर टच कराई जाए तो वो पता हमको नहीं चलेगा कि यहाँ पर दो अलग अलग पेन जो है, पेंसिल जो है उसको टच कराई गई है। सो यहाँ पर क्या होता है कि योर फिंगर प्रिंट्स, फिंगर टिप्स, द नर्व्स आर क्लोजर टूगेदर। ज्यादा क्लोज होती है हमारी फिंगर टिप्स पर नर्व्स है वो, और देन दे आर इन लेस सेंसिटिव पार्ट। लेस सेंसिटिव पार्ट है जैसे कि हमारा बैक है, वहां पर इतनी क्लोज ये नर्व्स होती नहीं है। इसी के कारण यहाँ पर ज्यादा हमें सेंसेशन होता है। सो दैट इज वाई यू कैन फील मोर विथ योर फिंगर टिप्स। इट इज द सेम विथ द सोल्स ऑफ योर फीट। They too are very sensitive to sense the touch. वैसे ही हमारे जो फीट है, लेग है, उसके सॉल जो होते हैं वो भी इतने सेंसिटिव रहते हैं। उसके बाद क्या है? गुड टच और बैड टच। गुड टच किसको बोलते हैं? बैड टच किसको बोलते हैं? हाउ डू यू फील इफ समवन हिट्स यू ऑन स्लैप्स यू? कोई आपको हिट करे या फिर कोई आपको स्लैप लगाए, थप्पड़ लगाए तो आपको कैसा फील होगा? इट हर्ट्स। ओके, इट हर्ट्स। It hurts. How do you feel when you get a hug or you get a pat on the back? हमें कोई अगर शाबाशी देता है या फिर हमको कोई हग करता है तो it feels good. It feels good. तो हमें अच्छा लगता है। It feels good. Do you feel uncomfortable when someone touches you? Do you feel uncomfortable when someone touches you? सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नो। सो इफ यू डू देन कीप अवे फ्रॉम सच पीपल। टेल योर पार्टनर और टीचर अबाउट इट।
दे विल हेल्प यू। अगर आपको कोई टच करे और आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो आपको क्या करना चाहिए, उन लोगों से दूर रहना चाहिए और अपने टीचर या फिर अपने पार्टनर को या फिर अपने फ्रेंड को बता देना चाहिए, वो आपकी मदद करेगा। सेंस ऑफ स्मेल एंड टच। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंस ऑफ स्मेल एंड टच। सो सेंस ऑफ स्मेल एंड टच आर वेरी यूजफुल। These senses are well developed in those who cannot see or hear. They depend on the sense of smell and touch. सेंस जो है और टच जो है वो बहुत ही यूजफुल है। ये सेंसेस हमारे अंदर डेवलप होती है। दिस सेंसेस आर वेल डेवलप इन दोज हु कैन नॉट सी और हियर। जो देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते उसमें तो ज़्यादा ये हेल्पफुल होती है और ये इसमें डेवलप हुई होती है। दैट डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ स्मेल एंड टच। वो स्मेल की सेंस से या फिर टच की जो सेंस है उस पर ही डिपेंड रहता है, क्योंकि उसको दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता, इसीलिए। जस्ट एज योर सेंस ऑफ टच टेल्स यू अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट एंड सेंसेशन, योर नोज हेल्प यू टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड स्मेल्स। हमारा जो नोज है वहाँ से स्मेल जाती है अंदर, तो वो हमको क्या सेंस देती है कि वो हमको अलग अलग जो सेंस है, सेंस ऑफ टच टेल यू अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट एंड सेंसेशन। तो यहाँ पर हमें कोई अगर टच करता है तो वो हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट या फिर अलग अलग सेंसेशन के बारे में पता लगता है। लेकिन योर नोज हेल्प यू टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड स्मेल। जो हमारा नोज है वो हमें गुड और बैड स्मेल के बारे में डिफ्रेंशिएट करवाता है। डू यू गेट टू नो व्हेन योर नेबर इज फ्राइंग फिश इन हिज किचन? यस, अगर आपका नेबर है वो अपने किचन में फिश को फ्राई करता है तो उनको पता चलता है। यस, बिल्कुल पता चलता है, क्योंकि उसमें स्मेल आती है। ओके, सो दिस इज बिकॉज टाइनी बाइट्स ऑफ अ केमिकल फ्रॉम द फिश फ्लोट अराउंड द एयर। द टाइनी पार्टिकल ऑफ फ्लोट into your nose through your nostrils. After entering your nostrils, the air moves up into a space at the top of the nose. This space is covered with a special smelling cells. The odor sticks to these cells and sends nerves signals to the brain. The brain then identifies the source of the smell and tells what it is. सो यहाँ पर क्या होता है कि जब वो अगर फिश फ्राई होती है तो वो उस फिश में से बहुत सारे केमिकल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे अराउंड में एयर है, वो एयर में घुल मिल जाते हैं। फिर हम जब सांस लेते हैं तो वो सांस में हमारे जो ये नॉस्ट्रिल्स है वहाँ से, नॉस्ट्रिल से हमारे ब्रेन तक पहुँचते हैं और हमारे ब्रेन को हमारे नाक में जाते हैं तो हमको स्मेल आती है। तो वो स्मेल का जो मैसेज है वो हमारे स्मेलिंग सेल्स है वो हमारे क्या होते हैं, ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि ऐसी कोई स्मेल हमें आ रही है। विथ ईच ब्रेथ यू टेक योर नोज टेल्स यू समथिंग अबाउट द एयर अराउंड यू। जब भी आप सांस लेते हैं तब आपके अराउंड में जो एयर है वो आपको कुछ ना कुछ आपके अराउंड में क्या है वो उसकी स्मेल देगी। सो सम स्मेल्स आर प्लीजेंट लाइक द स्मेल ऑफ अ रोज फ्लावर और गुड फूड। Smells like those of garlic, ginger and mustard oil are very strong. Some people find them very unpleasant. The immediate reaction is to cover their nose. So कोई कोई स्मेल ऐसी होती है जो हमें गुड फील कराती है, कोई कोई जो है वो हमें बैड फील कराती है। जैसे कि गार्लिक है, मस्टर्ड ऑयल है, जिसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है और कोई कोई लोगों को तो वो अनप्लीजेंट भी लगने लगता है। सो वहाँ से हमारे नोज में से इमीडिएट रिएक्शन मिलती है। तो सम स्मेल्स आर वेरी फुल such as the smell of a dead rat or any other decomposing body, the smell of an open gutter, animal or human excreta, or still water that is closed in a jar. So कोई स्मेल होती है वो बहुत गंदी होती है, जैसे कि मरे हुए चूहा है, कोई बॉडी डिकम्पोजिंग है, कोई ओपन गटर है, या फिर एनिमल ह्यूमन के एक्सक्रेटा है जो कोई गोबर वगैरह होता है, या फिर कोई जार के अंदर बहुत दिनों से भरा हुआ पानी है, उसकी स्मेल बहुत खराब आती है। सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव और एलर्जिक टू सर्टेन स्मेल। कोई जो पीपल है वो कोई किसी फिक्स स्मेल से वो उसको एलर्जी रहती है। या फिर क्या होता है बच्चों कि कोई
सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है. दे मे नॉट लाइक द स्मेल ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ फूड. वी शुड रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ दोज who do not like strong smells. क्या होता है बच्चों, यहाँ पर कोई कोई को कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो नहीं पसंद आती है, तो हमें उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो some people may be allergic to them. Most people find the smell of room fresheners, perfumes, deodorants and aftershave lotions very pleasant. और कोई कोई जो पीपल होते हैं उसको वो एलर्जिक रहती है, यानी कि बॉडी हार्मफुल हो जाती है उसकी. और कोई पीपल जो है वो उसको कोई स्मेल अच्छी लगती है, जैसे कि रूम फ्रेशनर है, परफ्यूम है, डिओड्रेंट है, आफ्टर शेव लोशन जो यहाँ पर दाढ़ी पर लगाना होता है वो प्लीजेंट लगता है. The good smell of this product has the ability to cover other foul smell. और ये जो good smell है वो क्या की जाती है, तो उससे वो जो foul smell है, खराब गंदी स्मेल है, उस पर वो छिड़कने से क्या होता है कि वो कवर हो जाती है. कभी कभी हमने भी ऐसा किया होगा, अगर कहीं से खराब स्मेल आती है तो हम अच्छी स्मेल वहाँ पर स्प्रे कर देते हैं ताकि वो हमारा वहाँ पर गंदी स्मेल ना आए. उसके बाद है डिफरेंटली एबलेड पीपल और उसकी एक्सरसाइज जो हमें यहाँ पर देखनी है. सो सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टच आर वेरी यूजफुल सेंस. दिस सेंसेस आर वेरी वेल डेवलप इन दोज who cannot see or hear as they depend more on these senses. Such people are called differently abled. So यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बताया क्या गया है कि कोई ऐसी बुक होती है जो जिसको ब्रेनली बोलते हैं, ब्रेनली में. सो उस पर डॉट डॉट दिए होते हैं और कुछ लिखा होता है. वो लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो वो क्या लिखा है वो कैसे आंख बिना देखे रीड करे. तो वो ऐसे क्या करते हैं, आंख बंद करके, आंख तो उसकी बंद ही रहती है, उस पर टच करते हैं और टच करके बता देते हैं कि क्या लिखा है. सो ब्लाइंड पीपल यूज देयर सेंस ऑफ टच टू रीड एंड राइट. दे यूज अ स्पेशल सिस्टम नॉन एज ब्रेले. इट इज कोड in which rise dot represented letter on the alphabets. So Braille developed by Louis Braille in 1824, who himself was blind. अभी लुइस ब्रायली जो थे ना वो खुद अंधे थे, उसको कुछ नहीं दिखाई देता था. 1824 में उन्होंने एक सिस्टम बनाई जिसको ब्रेली बोलते हैं. ब्रेली क्या है, ब्रेली में जो फॉन्ट होते हैं उस पर क्या होते हैं, डॉट जो होते हैं उपसे हुए होते हैं, ओके, राइज डॉट होते हैं. तो उसको टच करने से क्या होता है, हमको पता चलता है बिना देखे कि ये क्या लिखा है. सो ये अंधे लोग हैं जिसको दिखता नहीं है वो ऐसा करते हैं और इसको रीड करके बता सकते हैं. अभी यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसकी बात हम कर लेते हैं. टच इज द नेम गिवन बाय सेंसेशन ट्रांसमिटेड बाय योर नर्व्स एंडिंग फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ बॉडी. इसको टच बोलते हैं. यहाँ पर टच की डेफिनेशन दी गई है. In your more sensitive areas, the nerves are very closer together than they are in less sensitive part. हमारा कोई एरिया ऐसा होता है जहाँ पर बॉडी के कुछ पार्ट से ज़्यादा सेंसिटिवनेस होती है. The good smell has ability to cover other foul smell. यानी कि जो गुड स्मेल है वो हमारी फाउल स्मेल है, गंदी स्मेल है, उसको कवर कर सकती है. So the most sensitive part of our body is the fingertip. We smell through our nostrils. Which of the following animal has good sense of smell? कौन से एनिमल को गुड सेंस ऑफ स्मेल है? गॉट, मंकी और डॉग. सो डॉग. अ ब्लाइंड पर्सन यूजेस ब्रेली फॉर रीडिंग एंड राइटिंग. वो ब्रेली का यूज करता है. फिर है फिलिंग द ब्लैंक. डैश इज द नेम गिवन एंड टचिंग पुटिंग आवर फिंगर्स ऑन हेड समथिंग. तो उसको क्या बोलते हैं, टच. टच इज द नेम, टच ही बोलते हैं ना. तो हमारी फर्स्ट लाइन थी टच, ओके. सो वो है हमारी फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक. द रिजल्ट ऑफ टच इज कॉल्ड, रिजल्ट ऑफ टच को क्या बोलते हैं, सेंसेशन. सेंसेशन. सेंस ऑफ डैश एंड डैश आर वेरी यूजफुल. कौन सी सेंस है वो हमें यूजफुल होती है? सो एक तो आती है स्मेल और टच. स्मेल एंड टच. दे आर गुड एंड बैड टच. दो तरह के टच होते हैं, गुड और बैड. ब्रेली सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेली इन 1824. कब एस्टेब्लिश हुई? 1824.
चलो बाकी जो क्वेश्चन है, व्हाट इज टच, विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी, ये चारों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके मुझे सेंड करने हैं व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि इस चारों क्वेश्चन के आंसर मैंने अभी आपको वीडियो में कराया। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा यहाँ पर समझ में आया होगा। यहाँ पर हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।